वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम आपको बड़ी डिलाइटफुल सी कुछ चीज़ें जो है पहले दिखाना चाहते हैं। ये माउथ वाटरिंग जिसे कहना चाहिए ट्रीट्स जो कि इस वक्त आपके सामने हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसमें मुख्तलिफ हमारे फेवरेट आइटम्स जो कि हमें बड़े पसंद होते हैं वो सब चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। और ये बनाई हैं हिना गुल खान ने और सना जान ने, जो रन करती हैं अपना एक बेकरी ट्रिंकल्स के नाम से। सो सना, पहले तो मुझे बता दीजिए, आप लोग दोनों ही, हिना एंड सना, क्या क्या कुछ यहाँ पे मौजूद है जो बना हुआ है? इसमें फ़िलहाल जो है हमारे पास चॉकलेट मफ़िन है, एप्पल एंड सिनेमन मफ़िन है, चॉकलेट टार्ट है, लेमन टार्ट, एप्पल पाई एंड वॉलनट पाई, और फिर ये एक केक चॉकलेट, ठीक है, जो कि ATV के लोगो के साथ जी है। और ये सब आप दोनों ने खुद बनाया? नहीं, बनाया हमने नहीं, ऑब्वियसली शेफ़ ने ही बनाया है हमारे, लेकिन ये हमारे रनिंग आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं हमारी बेकरी। मेरे जहन में था कि आप दोनों फ्रेंड्स हैं और आप दोनों हम खुद भी बनाते हैं, हम खुद भी करते हैं। शुरू में हमने खुद ही किया है सारा, फिर उसके बाद जाहिर है इतनी बड़ी चीज़ को करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके लिए फिर हमने शेफ्स रखे, टीम हायर की। कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको काम खुद आता है जी, और शेफ जो है अगर वो नखरा करेगा तो आप कह सकते हैं चलें ठीक है फिर आप ना आए। नहीं, ये नहीं कर सकते, नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। लार्ज स्केल पे तो मुश्किल हो जाता है। लार्ज स्केल पे जब अगर खाली ऑनलाइन कर रहे हो ना, उसमें आसानी हो जाती है क्योंकि आप उसको अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बेकर्स खोल के बैठे हैं, बेकरी है आपकी, तो उसके लिए तो फिर आपको हर चीज़ टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। सही। और आप दोनों दोस्त हैं? जी बिल्कुल, पक्की दोस्त हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक वाली बिल्कुल बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, हमारी बहुत शॉर्ट टाइम में दोस्ती हुई, लेकिन ऐसी थी कि हमारे काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती थी, तो हमें शौक भी एक जैसे थे और उसकी वजह से हमारी बहुत आप एक दूसरे के घर जाते थे और जाके एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना हम दोनों करते थे, काम करते थे, बेकिंग का जो भी बनानी इकट्ठे बनाते थे। ऑलमोस्ट पूरा दिन हम पूरा दिन हमारा लग जाता था कि हम जो है ना चीज़ें बनाते थे और मिल के और आपस में बच्चों के लिए बनाते थे। मगर दोस्ती शुरू कहाँ से हुई थी? दोस्ती शुरू हुई थी हमारे बेटों की दोस्ती से। अच्छा। जी। ये एक्चुअली हम लोग नेबर्स थे और फिर हमारे बच्चों की दोस्ती हुई, उसके बाद फिर हमारी हुई, तो हमारी बहुत ही ज़्यादा हो गई और वो डेली बेसिस पे जब मिलना होता है तो फिर कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्शन हो जाता है। बच्चों की वजह से दुश्मनी का सुना था, ये बच्चों की वजह से दोस्ती है, ये बड़ी कमाल है। सो नाम भी आपके बड़े हिना सना, हिना सना। काफ़ी चीज़ें इवन के हम लोगों को देख के भी लोग अक्सर ये कहते हैं आप लोग बहनें हैं क्या? क्योंकि हम लोग ग्लासेस लगाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही लुक आता है हमारा, तो उस वजह से भी फिर हमारे इंटरेस्ट भी एक जैसे कॉमन, तो बस फिर इससे होते होते तो फिर माशाल्लाह इवन हमने बेकिंग की क्लासेस ली, वो भी इकट्ठे ली, जो लेनी थी वो हमने इकट्ठे ही ली। अच्छा, तो ये आइडिया कैसे आया कि चलो अब मिलके तो अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं? ऐसा है कि हम लोग चाहते थे कुछ करना, पैशनेट तो थे शुरू से ही, तो बस एक लेवल तक हम घर पे करते रहे, फिर ये था कुछ कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो फाइनली हमने ये सोचा कि जब हम इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में और हमें उस वक्त हमें लगता था कि बहुत इजी है बेकिंग करना और बहुत इजी है कि मतलब आप चीज़ें देखने में जो है ना वो बहुत इजी लगती हैं, लेकिन फिर जब आप उसमें आते हो तो आपको तो पता लगता है नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको मैनेज करना ही, इसको चीज़ों को देखना बड़ा। तो आइडिया किसका था बेसिकली कि लेट्स डू दिस? मेरा। मैंने इसको कहा, हिना ने सना को जो है वर्गलाया। मैंने कहा और मेरे अपने हस्बैंड को भी शौक था कि कोई जो है बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस करो तुम लोग, मतलब तुम करना चाहती हो तो फिर आगे क्यों नहीं करना, तो इस चीज़ को करो आगे, ठीक है अपना रन करो, अच्छी बात है ये, तो वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हम लोगों को। और आपके हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी डेफिनेटली, तो बस फिर हम लोग ने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तुम दोनों का ही है, करो करो, फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं बहुत मुश्किल हो जाती है, हम कभी मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर वो हम मिलके हमारे साथ अब करते हैं वो लोग भी। तो उनकी ड्यूटीज क्या हैं? अभी असल में मेरे हस्बैंड जो है वो उनकी ट्रांसफ़र हुई हुई है, जॉब भी करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र आज़ाद कश्मीर में हुए हैं, मुजफ्फराबाद जो मेरा जो है होम टाउन है तो वो वहाँ पे होते हैं, तो वीकेंड पे आते हैं, तो वो हमारे साथ जितने भी कोई काम है, चीज़ें लानी है या कुछ करना है, कोई चीज़ों को देखना है, तो वो हमारे साथ वो चीज़ें मैनेज करते हैं। हिना के हस्बैंड भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये कि आजकल वो भी गए हुए हैं, वो भी हैदराबाद गए हुए हैं, तो वो भी यही इसी तरह हमारे साथ कोई चीज़ें लानी है, कोई बंदे लाने, कोई काम किसी कहीं रुक गया हुआ है, कहीं कोई मसला हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को उसको देखना
और मैनेज करना वो इनकी ड्यूटी है। अच्छा, साथ कभी में। ख्याल है कि यार अच्छे खासे सुकून से जिंदगी हाँ। गुजर रही थी बहुत दफा आया, बहुत दफा आया। बहुत दफा जब आया। मुसीबत आती है तो यही ख्याल आता है। जब नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठ के भागना पड़ता है और रात तक जागना पड़ता है, तो फिर यही होता है कि अच्छे खासे सुकून में थे, लेट उठते असल में थे। घर को भी मैनेज करना होता है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बीच में। कई दफ़ा जो है ना बंदा टेंशन में आ जाता है किस किस चीज़ को देखें। जाहिर है। मेरा ख्याल है कि फिर आप घर में जो ख़वातीन हैं और सारा दिन जो है उनको लगता है बोर हो रहे हैं, अब हम तो सारा दिन घर में रहे, बोर हो गए, अब आए हैं तो अब हमें बाहर लेके जाएं आउटिंग के लिए, हमारा भी कोई लाइफ हमारा तो सारा टाइम आउटिंग ही हो रही होती है। मुझे लेकिन हम तो कहते हैं हमें सुकून से बैठते हैं, तो आप घर पे। उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या गाइड करेंगे? नहीं, काम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये कि अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक काम नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं, किस तरह चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ें जो है जब आप खुद करते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये ऐसे। क्योंकि मैं कई दफ़ा ना कराची के लोगों से बहुत इंस्पायर थी कि उन लोगों ने किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज किया होता है। उन्होंने हर काम में, उनकी ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे कई टाइम कराची में भी गुजरा, तो मैं देखती थी कि वो ट्यूशन्स भी पढ़ा रही हैं, वो बच्चों के साथ अपने का घर के काम भी हो रहे हैं और ऑनलाइन काम भी कर रही हैं और ख़ुद भी पढ़ रही हैं। तो मुझे बड़ी होती थी कि देखिए किस तरह मैनेज कर रही हैं अपने टाइम को, कि आखिर में वीकेंड पे ये आउटिंग पे भी जा रहे हैं। तो बड़ा इंस्पायर होती थी इस चीज़ से। तो अब खुद भी आई हूँ इस चीज़ में, तो पता लग रहा है कि आसान नहीं है, लेकिन अगर करते रहें तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। ठीक है, लेकिन दोनों में से दोनों की जिम्मेदारियां कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? हिना ने क्या करना है और सना ने क्या करना है? ये वैसे पर्टिकुलरली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है वो किचन हैंडलिंग है, यानी रेसिपीज़ को सेट करना, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे उनको देखना, मैनेजमेंट जो टोटल है ओवरऑल वो मेरी है। इसके अलावा फाइनेंस की भी सारी मेरी ही मैनेजमेंट है। फाइनेंसर हमारे हस्बैंड से ऑफ कोर्स, लेकिन मैनेजमेंट मेरी है। और बाकी जो डिमांड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, लेके जाना, वो सारा सना की ड्यूटीज़ होती हैं। वो फिर बेकरी के जो है उसको देखना कि फाइनेंस को, वो जो है वो मैं देखती हूँ। बेकरी की सेल्स वगैरह देखना, उसके जो है वो मैनेज करना कि दोनों बराबर चल रही हों, कहीं पे कोई मसला तो नहीं आ रहा, वो चीज़ें देखना। अच्छा, कितना प्रॉफिट और क्या सूरत हाल है इसमें काम में? अभी तो जो है शुरू में तो आपको पता है जब तक चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती ना, जिस तरह आपके जो है वर्कर्स हैं, अगर वो सेट ना हो अभी या उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो ब्रेक इवन भी समझ ले नहीं होता। शुरू में हमारे साथ थोड़ा सा हुआ, लेकिन ये कि अब जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमने टीम रखी है, हायर की है, वो बहुत अच्छी टीम, अल्लाह का करम हो गया कि हमें बहुत अच्छी टीम मिल गई और उनकी वजह से जो है ना अब चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई हैं। अब थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि ब्रेक इवन तक हम पहुँच रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को। ये कहते हैं कि 3-4 साल तो वैसे ही लग जाते हैं इसको प्रॉफिट के दहाने पे लाने के लिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू होता है, क्योंकि आपने एक नाम बनाना है, लोगों तक अपना नाम पहुंचाना है। फिर लोग जब तक आपकी चीज़ चेक नहीं करेंगे तब तक वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल वो। तो और क्या डिफरेंस है? इतनी बेकरीज हैं, इस्लामाबाद इज़ नोन फॉर गुड बेकरीज। जी, मैं मतलब कई लोग जो हैं, हमारी बेकरीज बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल और मैं तो बड़े प्राउड उसमें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपकी बेकरी में क्या खास ऐसा है जो आप समझते हैं? फीमेल ओन बिजनेस है एक्चुअली, फीमेल ओन बिजनेस, लेकिन मुझे मफिन्स भी अच्छे लगे। और दूसरी चीज़ें ये कि हम लोगों ने एक तो बेंटो केक्स वगैरह जो है ना कस्टमाइज केक्स बनाते हैं। नॉर्मली इस्लामाबाद में बहुत कम, कोई 1-2 बेकरीज हैं जो कस्टमाइज केक्स बनाती हैं, लेकिन हम बेंटो के भी कस्टमाइज बनाते हैं, जो सबसे हमारी यूनिक चीज़ है कि लोग जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आजकल बेंटो का वैसे भी ट्रेंड है और उसमें भी आपको कस्टमाइज जब चीज़ मिल रही हो तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो इसके अलावा कौन सा और आइटम्स, ये सब हॉट सेलिंग है? जी और भी इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैं सरा चाह रही थी कि कोई स्वीट टूथ ही हम लेकर जाएं। वो और अच्छा, ज़्यादा जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो इस बात को करते हैं कि हमारा स्वीट बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा एक चॉकलेट में भी बहुत रिचनेस नहीं है हमारे फ्लेवर में ना, यानी बहुत ज़्यादा स्वीटी नहीं है कोई चीज़, तो उस हिसाब से पसंद आता है लोगों को ये, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं। और पाइज़ वगैरह थोड़ा सा ये बहुत अनफेमिलर हैं, पाइज़ हो गई या टार्ट्स हो गए, थोड़े से अनफेमिलर हैं, हर बेकरीज को ऑफर नहीं कर रही होती है। कोई बहुत अच्छे ही बनाने वाले होते हैं तो फिर वो भी रेस्टोरेंट्स में अक्सर कर रहे होते हैं, कैफेज में, लेकिन ये कि बेकरीज नहीं ज़्यादातर करती हैं। बिल्कुल।
अच्छा मुझे ये बताइएगा, बच्चे अब आप लोगों के बेटे ये तो नहीं कहते यार क्या अम्माओं को मिलवा दिया आप इसमें? नहीं, वो खुद भी आपस में दोस्त हैं और हमारी बेटियां भी आपस में फ्रेंड्स बन गई हुई हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो क्योंकि एक ही एज के हैं सारे, तो उसकी वजह से जो है ना फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई। अब आपकी आप दोस्ती का कितनी रह गई है और बिजनेस पार्टनरशिप कितनी हो गई है? ये अच्छा सवाल है। अब दोस्ती बहुत थोड़ी रह गई है, हमें आपस में बात करने का टाइम नहीं मिलता। हमें टाइम मिलता है तो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड टॉक होती है हमारी। हम जो पहले लंच पे, डिनर पे, इवन ब्रेकफास्ट पे चले जाते थे हम दोनों, वो हमें टाइम नहीं मिलता, बहुत रेयरली मिलता कभी है। वो मसरूफ तो कभी मैं एक तरफ बिजी, तो वो बस टाइम जो है ना वो इसी तरह चलता है। तो एक टाइम तो जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त तो हमें बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था आपस में कि हम कोई बात करें या बैठें। तो फिर बहुत अरसे बाद हमें टाइम मिला तो हमने किया यार ये हमारी दोस्ती को फ़र्क आ गया इस बेकरी की वजह से कि हम जो है मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते अब आपस में, क्योंकि पहले तो एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ज़्यादा था हमारा। एक एंड एक संभाल रहा है, दूसरा एंड दूसरा बंदा संभाल रहा है, तो वो फिर हम आपस में कोऑर्डिनेट ही इस तरह नहीं कर पाते थे। अच्छा, जैसे नई शादी में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इन्होंने फौरन ऐसे नहीं ये बड़ी खौफनाक बात है, मुझे बड़ा खौफ आता है इससे। नहीं, असल में उसकी वजह ये है कि हम लोग ना कोई भी चीज़ अगर हमें कोई पिंच करती है, कोई चीज़ कोई बात हमारे जहन में आती है तो हम फ़ौरन से डिस्कस कर लेते हैं। हम उस चीज़ को करते हैं कि अगर ये चीज़ दूसरा एक्सप्लेन कर देता है ये किस वजह से हुई, तो उसलिए हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, इस वजह से इख्तलाफ नहीं आया अभी तक कि हम फौरी तौर पे एक दूसरे को ना बता देते हैं कि ये मसला हुआ था, ये चीज़ हुई है। तो उसकी वजह से अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतर जा रही हैं। अच्छा, बेकरी की तो आप लोगों ने ट्रेनिंग ले ली थी, मगर बिजनेस की तो ट्रेनिंग नहीं थी जी। तो फिर ये सेटिंग अप द बिजनेस, इसमें किन किन चैलेंजेस का सामना किया? हाँ, इसमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। असल में हुआ ये था कि जब हमने शुरू किया ना तो वो एक हमारी टीचर ही थे जिनसे हमने बेकिंग कोर्सेज किए थे, उन्होंने ही हमें लगाया, मतलब उन्होंने ही थोड़ा सा इस बात पे पुश किया कि आप आ जाएं, कर सकते हैं। और जितना बजट उन्होंने हमें बताया था तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत थोड़ा सा बजट है, इसको कर लेते हैं। लेकिन जब हम फाइनली आए मैदान में तो हमें पता चला कि नहीं, जो कुछ उन्होंने बताया था ऐसा कुछ भी नहीं है और इट्स बिट डिफरेंट। कि हम जब आए और हमें पता चला कि वो बजट भी बहुत लो था, उसमें तो हमारी इक्विपमेंट्स भी नहीं आ सके पूरी प्रॉपर। और फिर जब हम आए बिज़नेस करने के लिए तो जो चैलेंजेस थे वो बड़े अजीब थे, यानी वो हम सोच नहीं सकते थे। या सबसे पहले तो वो जो फेकिज़म है हमारे यहाँ लोगों में कि वो फेक होते हैं, उससे बड़ा हमें फ़र्क पड़ा। मतलब फेक होते हैं, मतलब आपको वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपके साथ हेल्पफुल हैं और ये इस तरह से हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कुछ भी। तो वो हमें फ़र्क पड़ा, उल्टा दे रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये आप अपने टीम मेंबर्स की बात करिए, वेंडर्स की बात कर रही हैं? टीम मेंबर्स की। हाँ, वेंडर्स भी, कुछ वेंडर्स भी ऐसे थे वो उन्हीं के लाए हुए वेंडर्स जी, मगर वो यही कि एकदम से नहीं पता चला, हमें बहुत थोड़ा टाइम लगा कि पता चला इन सारी चीज़ों का। तो वो बड़ा अजीब सा था, शॉकिंग भी था हमारे लिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें बहुत सारी जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमें बहुत नहीं पता थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ही हम उनको कंट्रोल करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें नहीं आइडिया था कि किस तरह से प्लान करना है, किस तरह मार्केटिंग करनी है, क्या करना है, वो नहीं, वो फिर स्लोली अब हम थोड़ा सा समझे कि विद इन 6 मंथ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप यूज्ड टू होते जा रहे हैं इन चीज़ों का। और आपको क्या लगता है कि जो आप दोनों का ये बिजनेस वेंचर है, इसको कहाँ तक देखती हैं आप कि कहाँ तक क्या करते हैं? तो बहुत आगे हैं इंशाल्लाह, बहुत जी। आगे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जब थकती हैं या जब फ्रस्ट्रेट होती हैं, परेशान होती हैं, तो एक दूसरे को हौसला देते हैं आप लोग? बिल्कुल देते हैं। बल्कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में। अभी कोई बात नहीं, हो जाता है जिंदगी में, ऐसे भी मसाइल आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वो ये चीज करते हैं हमारे साथ। तो जरा थोड़ा सा जो है ना हमें इजी फील होता है फिर कि हाँ चलो ये भी हमारे साथ हैं। तो सरमाया उनका लग रहा है, इन्वेस्टर वो हैं। बिल्कुल। और इस चीज में फिर उनका साथ देना तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि भाई वो कह रहे हैं कि हम जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कहीं मसला होगा हम होंगे ना यहाँ पे। तो वो उसकी वजह से जो है ना हम फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि खातून जो घर में रहती है और फिर वो अपना काम करना शुरू करती है, और एक जो है पैसा, एक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी तो है ना ये? तो ऐसा कोई नहीं पड़ता फरा। असल में होता क्या है कि ये सारी माइंड सेट का गेम है एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें जाना पड़ा, जहाँ नॉर्मली लेडीज़ नहीं जाती। जैसे कि अब कल हमारे अवन में एक प्रॉब्लम आ गया था तो मुझे उन शॉप्स पे भी जाना पड़ा जहाँ नॉर्मली लेडीज़ नहीं जाती, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ पर आ गई, कैसे आ गई। तो वो, लेकिन फिर वही वाली बात है कि लोगों को भी यूज़ टू हो जाना चाहिए इन चीज़ों से, और हमें भी समझे कि यूज़ टू होना पड़ता है कि एक
थोड़ा सा जो एक झिझक होती है उसको पीछे करके फिर आपको आगे आना पड़ता है, तो ही फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि अगर वो जैसे अभी सना ये बात कर रही थी कि हस्बैंड जो हैं हमारे वो सपोर्टिव हैं, और अगर वो सपोर्टिव ना होते तो फिर हमें बहुत टफ टाइम मिलना था। फिर तो आप कर ही नहीं सकते कुछ चीज़ों पर जहाँ पर हम डिसहार्ट होने लगते हैं तो वो फिर आगे आते हैं अपनी चीज़ें छोड़ के, फिर उन्हें वो खड़े होते हैं। इवन उन्हें अगर ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है इसके हस्बैंड को तो वो भी आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी अगर अपने काम को पीछे करना पड़ता है तो वो भी आके खड़े होते हैं कि नहीं ठीक है चलो हम कर लेते हैं, तुम लोग थोड़ा पीछे देख लो या थोड़ा रेस्ट कर लो या इस तरह से कर लो। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। बच्चों का क्या फीडबैक और रिएक्शन है? बच्चे जो है ना वो शुरू में तो बहुत वो करते थे कि टाइम ही नहीं अब दे रहे, आप लोग टाइम नहीं दे रहे और टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, अब तो बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनकी अपनी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, मेरी बेटी माशाल्लाह से एक जो है ओ लेवल कर रही है, दूसरी अभी 9th में आई हैं और छोटा भी 6 में है। तो अभी जो है वो बस ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है चल रही हैं। बच्चे छोटे को ज़्यादा टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है क्योंकि उसको पढ़ाना भी है साथ में, उसको भी साथ में लेके तो चलना। फिर ये फैमिली और टाइम मैनेजमेंट ये कैसे होती है? हाँ, ये कभी कभी तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल से। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा स्मूथनेस जब आने लगती है तो फिर होता है कि चले फिर हम बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं, उनको टाइम ज़्यादा दे देते हैं तो फिर वो समझे मैनेज हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये कि कभी इतना टफ भी हो जाता है कि किसी से घर में बात करने का टाइम नहीं मिलता, कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती हैं, ऑर्डर्स आने लगते हैं ज़्यादा या फिर कोई इवेंट वगैरह आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी होता है, लेकिन ये ग्रेजुअली चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल सही। आज जनाब हम क्रिंकल्स बेकर्स जो हैं उनके ओनर्स आपके सामने मौजूद हैं। ये दोनों बाहिम्मत ख़वातीन जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। सो उस हवाले से हमारी बातचीत जारी है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।